हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज क्या हम सब पढ़ने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन। और स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन में हमने इससे पहले एक लेक्चर किया था जो कि था आपका चैप्टर टेंशन मेंबर के बारे में। और टेंशन मेंबर में आज ये इसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम सब पढ़ने वाले हैं टेंशन मेंबर की डिज़ाइन और उस पर आधारित एक सवाल। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला लिखा था जिसमें आपका जो टेंशन मेंबर था प्लेट की बात थी उसमें, ठीक ना। प्लेट को जोड़ के हमने टेंशन मेंबर का निर्माण किया था। उस पे एक सवाल को लगाएंगे और एक इस पे सवाल को लगाएंगे और इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद हम सब क्या करेंगे, लेंगे कंप्रेशन मेंबर। इसके बाद आगे के चैप्टर लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे हम बाद में लास्ट टाइम पे क्या करेंगे, सभी चैप्टर के एक एक दो न्यूमेरिकल को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टील डिज़ाइन को ख़त्म करेंगे। तो आज जो हम सब पढ़ने वाले हैं वो हमारा सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और चैप्टर का नाम है टेंशन मेंबर। ये पहले वाले लेक्चर में हमने, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें भी हमने टेंशन मेंबर के बारे में बात की थी। आज जो हम सब बात करने वाले हैं वो है डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। तनन जो अवयव है उसका हम अभिकल्पन किस प्रकार से करते हैं, इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो टेंशन मेंबर है उसको डिज़ाइन करने से पहले कुछ विशिष्टियाँ आती है, कुछ विशेष बातें आती हैं जिनको हम ध्यान रख के टेंशन मेंबर का डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे क्या है, अगर कोई टेंशन मेंबर है, ठीक है, तो उस पर पिच कितनी होगी, गेज कितना होगा, और जो आपकी किनारा दूरी होती है जिसको आप एड्ज कहते हैं वो कितनी होगी, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा बात आती है, जो नंबर 1 है, वो है हमारा कि तनन अवयव का अभिकल्पन करने में हम सब 3 चरणों का, सबसे पहले मतलब ये अभिकल्पन को हम 3 चरण में पूरा करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका कि खंड डिज़ाइन, मतलब आप कौन सा सेक्शन लेने वाले हैं उसकी बात कर रखेंगे। फिर दूसरा है जोड़ डिज़ाइन, आप कौन सा जोड़ उपयुक्त कर रहे हैं, रिबिट जोड़ है, वेल्ड जोड़ है, या आप कह सकते हैं कि बोल्ट जोड़ है, इसके बारे में पूरी बातें होंगी। और फिर जो आपका तीसरा है डिज़ाइन की जांच, जो आपने जोड़ लगाया है उसकी जांच करेंगे कि वह जांच आपकी सामर्थ्य, जो आप पे टेंशन मेंबर है उस पर जो लोड आ रही है वह उस लोड को सुरक्षापूर्वक धारण कर सकती है कि नहीं, इसकी बातें करेंगे। फिर अगला जो आता है स्पेसिफिकेशन में मैंने अभी आपको बताया, देखिए लोड, आपकी संरचना पे कौन कौन सा लोड आ रहा है, लाइव लोड आ रहा है, डेड लोड आ रहा है, विंड लोड आ रहा है, या हवा वाला या हिम लोड कह सकते हैं, ठीक है, या जो आप स्नो कहते हैं उसको। तो किस प्रकार का लोड आ रहा है, हम सब इन बातों को, हम इनका सेफ्टी लेके क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं आपके टेंशन मेंबर को। फिर अगला जो है आपका रिविट अंतराल। देखिए जो आपका रिविट अंतराल होता है वह आपने चैप्टर नंबर जो 2 था आपका रिविट ज्वाइंट, ठीक है। सबसे पहले वाला चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका अगला चैप्टर था वो था रिविट ज्वाइंट के बारे में। उसमें हमने पढ़ रखा था पूरे रिविट के बारे में, पूरी बातें को जान रखा था। अगर वो आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर जो आपकी अगली बात आती है रिविट अंतराल में सबसे पहले न्यूनतम पिच। देखिए न्यूनतम पिच जो होती है वह आपकी होती है 2.5 × d, और जो आपकी ये d होती है यह आपकी होती है सकल व्यास, ठीक है ना। ये जो d होती है क्या होती है, यह आपकी रिविट की सकल व्यास होती है। और जो ये आपका रिविट का सकल व्यास होता है वो जो होता है होल का व्यास होता है। इतनी बातें आपको कन्फर्म। फिर बात आती है अधिकतम पिच। टेंशन मेंबर के लिए और कंप्रेशन मेंबर के लिए हम सबने पढ़ रखा था पहले वाले ही चैप्टर में जिसमें आपका था रिविट जोड़ के बारे में। टेंशन मेंबर यदि जो इसमें हम अधिकतम पिच रखते हैं वह 16 टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट की मोटाई, और 200 इन दोनों में से जो कम होती है, इन दोनों से यदि अगर इसकी वैल्यू 16 टी की वैल्यू 200 mm से ज़्यादा हो रही है तो हम 200 mm मान लेंगे, ठीक है। और ये न्यूनतम है, इससे ज़्यादा ही रखेंगे, ठीक। पिच क्या होती है, 2 रिविटों के बीच की सेंटर टू सेंटर, 2 रिविटों के बीच की सेंटर टू सेंटर जो क्षैतिज दूरी होती है वह आपकी होती है रिविट अंतराल। अब डिज़ाइन प्रोसीजर, ये आपके जो स्पेसिफिकेशन थे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब फिर अगली बात जो आती है कि डिज़ाइन हम किस प्रकार से करने वाले हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन हम सब किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था कि आपका जो लोड आ रहा है, ठीक है, जो लोड आ रहा है और स्टील का एक होता है, आप जो यहाँ पे देख सकते हैं FT तनन प्रतिबल,
एफ टी तनन प्रतिबल, ये आपको प्रयोगशाला द्वारा आपको ज्ञात कराया गया है, जो कि अपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है पहले से, जिसमें आपको पढ़ाया गया था जो आपकी स्टील है उसमें आपने 3 प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी। सबसे पहला फिजिकल था, दूसरा केमिकल था और तीसरा जो था वह आपका था मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और जो ये एफ टी है तनन प्रतिबल, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी की सहायता से ज्ञात की जाती है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिज़ाइन प्रोसीजर में, सबसे पहले हमें क्या करना है, अवयव का न्यूनतम प्रभावी एरिया, अवयव का न्यूनतम प्रभावी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो हमें लोड दी जाएगी। मैंने एक सवाल यहाँ पे दे रखा है, जो आपको लोड दी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लोड एक दिया गया है 250 किलो न्यूटन। लोड को हम हमेशा न्यूटन में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किलो न्यूटन को हम न्यूटन में बदल लेंगे, ठीक है। तो ये 250,000 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। मतलब 250 × 10⁻³ न्यूटन आ जाएगी ये लोड, ठीक है। ये तो हम प्रभावी एरिया जो हमारा A इज इक्वल टू आएगा P लोड हो गया आपका, FT तनन प्रतिबल हो गया आपका। FT जो है यह आपका क्या है, तनन प्रतिबल है, तनन प्रतिबल है आपका, तनन प्रतिबल, ठीक है। FT क्या है आपका, तनन प्रतिबल है, और जो P आपका है यह आपका क्या है, लोड है। ये लोड हम रखेंगे न्यूटन में। मैं एक बार देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए मैं एक बार बता देता हूँ तरीका पूरा क्या होता है। सबसे पहले लोड हमें दी जाएगी सवाल में, और हमें FT तनन प्रतिबल दी जाएगी। तो इसकी सहायता से हम सबसे पहले प्रभावी एरिया ज्ञात कर लेंगे। फिर देखेंगे हम कौन सा जोड़ लगा रहे हैं, रिवेट जोड़ लगा रहे हैं, वेल्ड जोड़ लगा रहे हैं या बोल्ट जोड़ लगा रहे हैं। तो इनकी बातों को ध्यान करके हम इनका एक एरिया फिर से डिफाइन करते हैं, या एरिया फिर से लेते हैं, जो कि कुछ परसेंटेज बढ़ा के लेते हैं। यदि रिबिट लगा रहे हैं तो 40% बढ़ा के हम लेते हैं एरिया। यदि हम जो आपका टेंशन मेंबर है, यदि हम उसमें रिबिट का प्रयोग कर रहे हैं, रिबिट जोड़ की सहायता से आपके टेंशन मेंबर का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, जो आपका प्रभावी एरिया है उसमें हम 40% बढ़ा के लेते हैं। यदि हम बोल्ट प्रयोग कर रहे हैं, या कह सकते हैं वेल्ड मतलब झलाई अभिकल्पन कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो आपका ये प्रभावी एरिया है, जो आपका ये प्रभावी एरिया है, इसमें हम 20% बढ़ा के लेते हैं, ठीक। तो यही बातें आपको यहाँ पर ऊपर लिखी गई हैं कि जब आपका अवयव का सकल एरिया जो होगा वह यदि आप रिबिट का प्रयोग कर रहे हैं तो 1.40 मतलब 1.40 किसका, प्रभावी एरिया का, 1.40 प्रभावी एरिया का बढ़ा के ले लेते हैं। यदि हम रिबिट का प्रयोग कर रहे हैं, यदि हम बोल्ट का या ये वेल्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो 1.2। देखिए पहले जो दक्षता आती थी, मतलब जो आपका प्रभावी एरिया आया था वो आपका 100% आती है। मैंने कहा 20% और 40% बढ़ा के लेते हैं, तो 100 में जब मैंने 40% बढ़ाया तो वो 0.40 हो गया, और जब मैंने 20% बढ़ाया तो ये 0.20 बढ़ गया, ठीक है। ये कैसे आया मैं इसको बताता हूँ, फिर से बता दूंगा। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, हमें एरिया पता चल जाएगा, फिर हम लेंगे स्टील टेबल। एरिया पता चलने के बाद हम लेंगे स्टील टेबल। स्टील टेबल से चेक करेंगे कि हमें कौन सा सेक्शन लेना है, कौन सा सेक्शन लेना है, सेक्शन चुनेंगे स्टील टेबल से। फिर सेक्शन कैसे चुनेंगे, हमें जो यहाँ पे एरिया मिलेगी, ये एरिया हम स्टील टेबल से खंड वाले सेक्शन में जाएंगे। जो आपका खंड चैप्टर 1 में पढ़ाया गया था, आपका खंड कौन कौन से हैं, एक है आपका आई खंड है, मतलब कि धर्म खंड है, टी खंड है, चैनल खंड है, और एंगल सेक्शन है, प्लेट है। ये सब जो आपको खंड पढ़ा रखे थे, उन्हीं के आधार उन्हीं की हम उनमें से कोई एक चुनते हैं, और वही जो चुनते हैं वो इस एरिया के आधार पे, जो आपका ये सकल एरिया आया है, इसके आधार पे उस खंड का चयन करते हैं, ठीक है। यहाँ से आकृति की बात हो गई है सेक्शन की। अब फिर जोड़ अभिकल्पन चुन लिया मैंने, सेक्शन चुन लिया। अब हम देखिए अगर रिबिट लगा रहे हैं तो रिबिट में 3 प्रकार के सामर्थ्य जांच करते हैं, टेंशन सामर्थ्य, धारण सामर्थ्य, और एक है आपका अपरूपण सामर्थ्य। टेंशन, धारण, अपरूपण 3 सामर्थ्य हम जब रिबिट का प्रयोग करते हैं तो इसकी क्या करते हैं, मतलब इन सब बातों पे चर्चा करते हैं, तीनों सामर्थ्य पे। और फिर जोड़ की जांच, यदि जो हम लोड दे रहे हैं, ये जो लोड हम दे रहे हैं, यदि इसकी जो मतलब हम जो जांच कर रहे हैं ना, मतलब ये जो अभिकल्पन मैंने किया है, इसकी जो मतलब कि सामर्थ्य इस 250 mm से ज़्यादा आ गई, मतलब यहाँ कुछ भी XY दिया Z दिया गया है, इससे ज़्यादा ही आपकी आनी चाहिए जो आपकी सामर्थ्य हो प्लेट की, ये
आपके जो ये टेंशन मेंबर है इसकी सामर्थ्य, तो हम मान लेंगे कि हमारा जो सेक्शन हमने डिज़ाइन किया है वह सुरक्षित है। ठीक, और यहाँ पे ये आपके डिज़ाइन के जो स्टेप है ये कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको एक बार नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम एक सवाल जो अभी डिज़ाइन पे आधारित है उसको लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम जो इसके पहले वाला एक लेक्चर आया था उसमें मैंने क्या किया था कि जो आपका एक था विषम रिवेट प्रणाली और श्रृंखला रिवेट प्रणाली, इसमें मैंने क्या किया था, इनके न्यूमेरिकल नहीं कराए थे आपको, तो उनके न्यूमेरिकल में करा दूंगा। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब मैं क्या करूँगा, इस सवाल को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, आप सब ध्यान से समझिएगा इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि पेपर में आपको 2-3 चीज़ देगा। सबसे पहले क्या, लोड दे देगा, और आपको दूसरा क्या दे देगा, एफ तो आपको सवाल में देगा ही देगा, एफ वी देगा, एफ टी देगा, एफ एस देगा। देखिए एफ टी जो है वह तनन प्रतिबल है, एफ एस अपरूपण प्रतिबल है, एफ वी धारण प्रतिबल है, बियरिंग स्ट्रेस वो स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये हमें सवाल में इतना डाटा दिया गया। इसके आधार पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। और एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था कि लोड बाई एफ टी। तो आपके जो चरण शुरू होंगे ये यहाँ से शुरू होंगे, ये क्या है आपके स्पेसिफिकेशन। जब आप जोड़ बनाएंगे ये तब उसके लिए है कि हम इनकी बातों का ध्यान रखें, कितना पिच रखेंगे, कितना आपका गेज रखेंगे, कितना किनारा दूरी रखेंगे, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको हटाऊँगा, फिर इस सवाल को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये सॉल्व हो पाए तो आप सब सॉल्व करिए, और फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको कर लिया साफ। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब ये आपका साफ। देखिए अब हम सब क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें सवाल में लोड दिया गया है, एफ टी दी गई है, और ये डायमीटर दिया गया है रिवेट का। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया निकालेंगे, एरिया। तो सबसे पहला स्टेप मैं स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे एक, और हम क्या गणना कर रहे हैं, एरिया। एरिया गणना कर रहे हैं। एरिया का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिख रखा था, वो था आपका लोड। ठीक है ना, और लोड बटे था क्या आपका एफ टी, या कह सकते हैं तनन प्रतिबल। आपका क्या था ये एफ टी, यहाँ मैं लिख देता हूँ तनन प्रतिबल। ठीक है, एफ टी क्या था आपका तनन प्रतिबल, और लोड क्या था, यह भार था। देखिए सवाल में क्या दिया गया आपको, आपका जो लोड आ रहा है वह 250 किलो न्यूटन का है। देखिए तो लोड की जगह पर मैं रखूँगा 250। ठीक है ना, किलो न्यूटन है तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, न्यूटन में बदलूंगा, इंटू 10⁻³ न्यूटन। लोड यहाँ से बदल गई न्यूटन में। और जो आपका ये प्रतिबल है एफ टी है, इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी, आपको एफ टी की वैल्यू दे रखी है 150 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, तो ये न्यूटन यहाँ से तो कट पीट के ख़त्म। ठीक, आमने सामने था, दुश्मनी बड़ी तगड़ी थी, ख़त्म कर लिया एक दूसरे को। ठीक, अब जो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा, नेट एरिया, उसकी वैल्यू हम सब कैसे निकालेंगे, आप निकालिए इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से। फिर हम क्या करेंगे, इसका सकल एरिया ज्ञात करेंगे। तो ये आपका था 25000। ठीक है, और डिवाइड बाई 150, ये आपका आया है 1666.66 mm²। न्यूटन न्यूटन कट के यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ये mm ऊपर चला जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई इसमें। और देखिए सवाल में ये नहीं बोला है, सवाल में कि आप रिवेट का प्रयोग करें, लेकिन एक चीज़ दे रखी है जो आपकी थी डायामीटर। तो इससे यही साबित हो जाता है कि इसने रिवेट का प्रयोग किया हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी बात मैं बता देता हूँ। हम एक टेंशन अवयव का डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब कि एक खंड हम चुनने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हम एक सेक्शन लेंगे, उसका डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कि टेंशन मेंबर है। ठीक, अब हमें दे रखा है यहाँ से डायमीटर दे रखा है, और इससे पहले ये हमारा क्या नेट एरिया आई है, तो हम यहाँ से प्रभावी एरिया है आपका, प्रभावी एरिया ए ई इज इक्वल टू रिवेट का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
तो इसका हम इसमें 40% बढ़ा के ले लेते हैं। ये आपका है 16 और 66.66 प्लस इसका हम लेंगे 40% बढ़ा के, तो ये आपका हो गया यहाँ पे ये 6 × 40% के लिए 40/100। तो जो आपका ये आने वाला है आपका यहाँ से प्रभावी, या कह सकते हैं कि सकल एरिया, इसकी वैल्यू जो आने वाली है इसका 40% निकाल लेते हैं, ठीक है, 40/100। तो ये आपका आया है यहाँ से 666.66, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका प्रभावी एरिया आ जाएगा, वो मतलब सकल एरिया जो आपका आ जाएगा, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगी कि आपका सकल एरिया कितना आया है, 0.66। तो ये आपकी आ गई है 3.32 mm², ठीक। जो आपका प्रभावी एरिया यहाँ से आ गया है वो आपका ये आ गया है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से जो आपका अगला स्टेप आने वाला है वो समझने वाली बात है। हमें प्रभावी एरिया मिल गई, अब हम स्टील टेबल की मदद से क्या करेंगे, हम सेक्शन चुनेंगे। तो देखिए, अगर आपको दिख जाता तो ठीक है। देखिए, हम कौन सा सेक्शन चुनने वाले हैं ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एंगल सेक्शन लेने वाला हूँ, क्योंकि एंगल सेक्शन थोड़ी सी वो उसकी जो होती है टेंशन सामर्थ्य वो बहुत अच्छी होती है। तो मैं लूँगा यहाँ पे एंगल सामर्थ्य। और एंगल सामर्थ्य कैसे लूँगा, सबसे पहले मैं देखूँगा ये एरिया, इस एरिया के आसपास जिस एंगल सेक्शन का एरिया होगा, ठीक है, उसको मैं ले लूँगा। और एंगल सेक्शन में दो चीज़ ध्यान रखते हैं, एक आपका इक्वल एंगल सेक्शन होता है और दूसरा अनइक्वल सेक्शन, और जो तीसरा होता है वो बल्ब सेक्शन होता है। तो ये 3 प्रकार के सेक्शन होते हैं और मैं इनमें से जो लेने वाला हूँ वह आपका है अनइक्वल सेक्शन, जिसकी पहली जो एक भुजा होती है वो बहुत बड़ी होती है, दूसरी भुजा थोड़ी छोटी होती है और तीसरी होती है मोटाई होती है। तो मैं यहाँ से एक सेक्शन ले लेता हूँ, फिर इसको हम आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए, मैं सेक्शन कैसे लेता हूँ इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी स्टील टेबल है, मैं स्टील टेबल में यहाँ से जाऊँगा एंगल सेक्शन वाले पार्ट पे, ठीक है ना। तो एक बार देखिए, आप सब एंगल सेक्शन वाले पार्ट पे कहाँ से जाते हैं। देखिए, ये यहाँ पे लिखा गया है रोलेड स्टील इक्वल एंगल। तो हमें इक्वल एंगल पे नहीं जाना, मैं सबसे पहले बता दूँ आपको, मैं अनइक्वल सेक्शन लेने वाला हूँ। तो यहाँ से आपका जो अनइक्वल सेक्शन है, देखिए यहाँ से ये हो गया स्टार्ट आपका अनइक्वल, टेबल 2 अनइक्वल एंगल सेक्शन। ये किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है ना, बिरला पब्लिकेशन की है और इसकी कीमत आपके पास यहाँ पे है 100 रुपये की ये किताब है, ठीक है। आप मार्केट से ले लीजिए। देखिए, मैं अब यहाँ से लूँगा जो आपका, मैं देख रहे हैं ये आपका एरिया है प्रभावित, तो मैं एरिया देख रहा हूँ। एरिया सेक्शन इसमें कहाँ है, एरिया वाला, देखिए ये आपका है एरिया, कहाँ पे है, ये है सेक्शनल एरिया। सेक्शनल एरिया यहाँ सेंटीमीटर में सारी दी गई है। सेक्शनल एरिया शायद आपको सही से दिख रहा होगा, सेक्शनल एरिया ये सारी यहाँ सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो मैं इन एरिया में से जो एरिया इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, उस एरिया से हम इस एंगल सेक्शन को ले लेंगे और यहाँ से जब हम एरिया यहाँ पे मैच कर लेंगे, ये एरिया यहाँ पे मैच कर लेंगे, तो एंगल सेक्शन यहाँ से हमें दी गई है ISA, ठीक है। और इसका थिकनेस यहाँ पे दी गई है, थिकनेस कितनी मोटाई की हम थिकनेस ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक एरिया ले लेता हूँ जो कि आपको दिया गया हो, ये आपको 23-33, ठीक है ना। तो 23-33 आपके पास कहाँ पे है, उसको मैं ले लेता हूँ। देखिए, आप कोई भी सेक्शन ले सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ एक सेक्शन मैंने ढूंढ लिया है जो आपका है, देखिए ISA 125/95, ठीक है ना। इसका जो एरिया देखिए यहाँ पे है, एक है 21.02 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मुझे जो एरिया दिया गया वो दिया गया है इससे बड़ी है, तो मैं इसके नीचे एक है जो कि है ISA 125/95 और यहाँ से थिकनेस जो आपकी T दी गई है वो 12 mm है। जो एरिया दिया गया है वो 24x98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं जब सेंटीमीटर स्क्वायर से मैं mm स्क्वायर में जाऊंगा तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी 2498 mm स्क्वायर यहाँ से एरिया आ जाएगी। तो मैं ये वाला सेक्शन यहाँ से ले लेता हूँ। तो मैं जो सेक्शन ले रहा हूँ वो मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ सेक्शन के बारे में। सेक्शन मैंने जो चुना है वो ले लेता हूँ यहाँ से सेक्शन, ठीक है।
सेक्शन का एरिया जो सवाल में दे रखा वह कितना है आपका सेक्शन एरिया, वह सवाल में आपको दिया है, ये आपका यहाँ पे है, ये 2498 mm², और इसकी थिकनेस दे रखी है यहाँ से कितनी दे रखी है 12 mm, ठीक। और जो सेक्शन हमारा है इसकी जो माप दे रखी है यह आपकी है 125 × 9.5, और इसमें थिकनेस का हम गुणा करा देंगे ये 12 mm। तो ये मैंने यहाँ से कर लिया क्या, एक खंड ले लिया है। मैंने बता दिया कैसे खंड लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सवाल में लोड दिया होगा उसमें हम FT से भाग करके क्या करेंगे, नेट एरिया निकाल लेंगे, और हम रिबिट का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए हम उसमें 40% नेट एरिया का ऐड कर लेंगे, तो हमें टोटल एरिया आएगी। उसके अनुसार पे हम क्या करेंगे, स्टील टेबल लेंगे, वहाँ से हम सब क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे, चाहे आप प्लेट सेक्शन, इक्वल सेक्शन, अनइक्वल सेक्शन, आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ साबित करके दिखाना है कि हाँ मेरी ये डिज़ाइन जो है वो सक्सेसफुली मतलब सुरक्षित है। अब ये हमारे पास मैंने प्लेट सेक्शन ले ली, अब मैं इसकी क्या करूँगा, जांच करूँगा, ठीक। जांच करूँगा, यदि जांच मेरी सही आती है तो ये तो मेरा डिज़ाइन सही है। यदि सही नहीं आती है, मतलब कि जो लोड है वो इतनी नहीं सामर्थ्य, इससे अगर इससे सामर्थ्य कम आ जाती है तो हम सब फिर से एक सेक्शन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, ये मेरी एरिया गई। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि फिर इसके आगे क्या करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको हटा दूँगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देते, फिर आगे मैं सॉल्व करता हूँ। आगे हम सब क्या करेंगे, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था जिसमें हम सब एंगल सेक्शन के बारे में A1 निकालते थे, A2 निकालते थे, और इसके बाद फिर K निकालते थे, फिर एरिया सब कुछ करके हम उसमें लोड वो FT से गुणा करा देते थे। फिर हमें क्या पता चल जाता था कि आपकी जो टेंशन मेंबर है उसकी सामर्थ्य क्या है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से सेक्शन से मैं यहाँ लिख दूँगा सेक्शन से, और सेक्शन मैंने कौन सा लिया है, ये वाला सेक्शन है आपका, ये है आपका 125 × 9.5 × 12, ठीक है, mm। सारी दूरी यहाँ पे mm है। देखिए अब मैंने कहा था ये आपकी क्या है, L1 है, ये आपकी L2 है, और ये आपकी क्या है, T है, ठीक। ये मैंने आपको सवाल में पहले ही बता रखी थी कैसे ज्ञात करते हैं या क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे आपका A1। A1 का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको L2 - ND। अब यहाँ पे रिबिट तो बताया नहीं कितनी रिबिट लगानी, तो मैं एक मान के चलूँगा, ठीक। ND - T/2 × T, इसका जो फॉर्मूला होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ L1 - ND - T/2, और यहाँ पे इंटू T। तो यहाँ से मैं A1 निकाल लेता हूँ, L2 कितनी है मेरे पास 125 माइनस EN की वैल्यू तो एक ही रखेंगे, D की वैल्यू सवाल में D की वैल्यू आपको दी गई थी 20 mm दी गई थी, ठीक ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सवाल में जो आपको D की वैल्यू दी गई थी मैंने हटा दिया, तो सवाल में जो आपकी D की वैल्यू फाई की वैल्यू ये दी गई थी, या कितनी थी आपके पास 20 mm, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपकी D आ जाएगी वह आ जाएगी 21.5 mm। ये कैसे आती है ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई है 21.5 माइनस T की वैल्यू है आपके पास 12/2 और इंटू 12। यहाँ से आपका A1 कितना आया है आप कैलकुलेट करके हमें बताएं, ठीक है। और मैं भी गणना कर लेता हूँ। यह आपकी आई है 125 माइनस इसकी गुणा इसमें करा देंगे तो यही आएगी 21.5 माइनस इसका भाग कराएंगे तो ये 6 आ गई। ये मेरे पास आई 97.5 इंटू 12 या 12 कह सकता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ से A1 कितनी आ गई है, ये आपके पास आ गई 1170 mm²। यहाँ से ये आपका A1 आ चुका है। अब मैं निकालूंगा A2। A2 का फॉर्मूला होता है आपका L2 माइनस T/2 इंटू T। L2 कितना है आपके पास 95 है, T कितना है आपके पास 12/2 इंटू 12। यहाँ से आपका जो A1 आया है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। 95 माइनस 6 इंटू 12, ये आपके पास आ गई है 1068 mm², ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताई थी, इसके बाद हम सब के निकालते हैं, फिर जाके हम टोटल एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो के का मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ था, तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से नोट कर लें, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, या तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूँ, फिर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालूँगा। आपने ले ली हो स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकालूँगा के की वैल्यू और मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। के की वैल्यू हम सब क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। देखिए अब हम सब के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, के इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 3a/3a1 और ये a2, ये आपका के का फॉर्मूला हुआ करता था। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 3 × a1 की वैल्यू आपके पास आई है 1170 डिवाइड बाई 3 × 1170 धन आपके पास आई है 1068, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी वह आप सब हमें कैलकुलेट करके बताएं कितनी आएगी, और मैं भी इसकी गणना कर लेता हूँ। तो ये आपके पास 1170 ठीक है, और ये आपकी ठीक है 3 × 1170, ठीक है, डिवाइड बाई ये आपके पास के की वैल्यू जो आई है आई है 0.766, ठीक है। इसकी कोई बीमा या कह सकते हैं मात्रक नहीं होती है। मैं अब यहाँ से एरिया निकाल लूँगा। एरिया जो हमारा टोटल एरिया आएगा, टोटल प्रभावी एरिया, वो आ जाएगा A1 प्लस के इंटू A2। तो A1 की वैल्यू अब मेरे पास आई है 1170 प्लस के की वैल्यू 0.766 इंटू A2 की वैल्यू आई है 1068, ठीक है। इसकी मैं गणना कर लेता हूँ कितनी आया है। यहाँ से जो मेरा एरिया आया है वह आया 1988.84 mm²। देखिए उसमें जो आपका एरिया आया था वो आपका आया था, देखिए ये आपका मेरा यहाँ से एरिया निकला है, और जो उसमें एरिया आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या थी। मैंने यहाँ पे हटा दिया था, जो आपका उसका एरिया आया था वो था आपका ये 16.66 mm², ठीक है। देखिए इस एरिया से ये वाला एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, अभी तक हम सब जहाँ जो चल रही स्थिति में वो एकदम सही चल रही है। अब लोड की हम गणना करने वाले हैं कि लोड हमें कितने लोड तक हमारा जो ये टेंशन मेंबर है ये सुरक्षित है। तो जो आपकी सामर्थ्य का फॉर्मूला होता है, इसको मैंने सवाल में पहले बता रखा था, वो होती है आपकी एरिया इंटू तनन प्रतिबल। तो यहाँ से मैं लोड निकाल लूँगा, फिर क्या करूँगा, हम सब जांच करेंगे जो हमने लोड सवाल में दे रखा था उस पर क्या है, ये सही है कि नहीं। तो यहाँ से मैं लोड निकाल लेता हूँ, लोड या कह सकता हूँ सामर्थ्य। यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ मैं, सामर्थ्य। सामर्थ्य जो हमारी होती है वो होती है P = AE × FT। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 198 × 84 × FT की वैल्यू 150। तो ये कितनी आई है आपके पास, ये गुणा करके आप बता दीजिए मुझे। इसमें मैं इंटू कर देता हूँ 150, ये आपके पास आई है 298,326.9, ये आपके पास न्यूटन में आई है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, किलो न्यूटन में बदलूँगा, ठीक है। तो मैं किलो न्यूटन में इसमें 1000 से भाग करूँगा तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगी। तो जब मैं इसको बदल दूंगा तो ये आ जाएगी 29.3 अंक इधर आ जाएगी 8.32 किलो न्यूटन। ये मेरी लोड आई है, ठीक है ना, सामर्थ्य आई है, ये मेरी सामर्थ्य आई। देखिए सवाल में आपको 250 दे रखा था, आपको यहाँ पे आई है 298। मतलब जो मैंने टेंशन मेंबर के लिए ये सेक्शन चुना था ना,
टेंशन मेंबर के लिए मैंने जो सेक्शन चुना था ये आपकी 125 इंटू 95 इंटू 12, ये मैंने जो सेक्शन चुना था ये मेरे टेंशन मेंबर के लिए एकदम परफेक्ट या कह सकता हूँ कि ठीक है। ये इतनी बातें कंफर्म हो गई हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेंशन मेंबर की डिज़ाइन करते हैं और जांच कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपकी एकदम बातें सब कुछ कंफर्म हो गई होंगी। मैं एक बार देखता हूँ सही से रिकॉर्ड हो रहा है, फिर इस पर हमने एक सवाल लूँगा जो आपके प्लेट वाला सवाल था, उसको मैंने बताया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे, समझ गए होंगे कैसे मैंने लगाया है, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। तो आप क्या करेंगे कि आप इसको दोबारा एक बार देखेंगे, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो। वैसे मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का सवाल आपके सामने आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इस पे आधारित मैं सवाल और लेके आऊँगा, ठीक है ना, बीच बीच में लाता रहूँगा। और अगले लेक्चर में हम सब पढ़ने वाले हैं कंप्रेशन मेंबर। तो अभी तो ये जो आपका टेंशन मेंबर था इसमें इतना ही है ना। अब मैं क्या करूँगा, टेंशन मेंबर का एक सवाल और आपको सॉल्व कराऊंगा जो कि प्लेट वाला था। तो प्लेट वाला मैंने आपको एक भी सवाल कराया नहीं है टेंशन मेंबर का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्लेट की बात कर लेते हैं। प्लेट वाले पे मैं उसका फॉर्मूला लिख दूंगा और उस पर एक सवाल को सॉल्व करा देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ पूरा, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आ गई है, ठीक। हम सब क्या करने वाले हैं अब कि टेंशन मेंबर में हम सब क्या प्रयोग करते हैं, बोल्ट का भी प्रयोग करते हैं, जो कि आपका है, बोल्ट नहीं प्लेट का प्रयोग करते हैं। और उस प्लेट के बारे में हम सब बातें करने वाले हैं, जो हम कि टेंशन मेंबर यदि कोई बना रहे हैं तो हम कौन सा प्लेट लेंगे, ठीक है, इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वो फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप मतलब थोड़ा याद हो जाए कि आपने इसके पहले वाले लेक्चर में प्लेट के बारे में क्या क्या पढ़ रखा था। देखिए इसमें प्लेट के बारे में हम सब ने जो एरिया पढ़ रखा था हम सब उस पर बातें करेंगे, जो एरिया पढ़ रखा था उसकी बात, ठीक है ना। तो इसके लिए जो होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला मैं प्लेट के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर मेरा ये टॉपिक क्या है, प्लेट, ठीक है ना, प्लेट, ठीक है। प्लेट किसका प्रयोग, जिसमें हम सब टेंशन की बात करने वाले हैं, टेंशन मेंबर, ठीक है ना। प्लेट हम प्रयोग कर रहे हैं टेंशन मेंबर में, और इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। देखिए कोई हम संरचनात्मक स्ट्रक्चर बना रहे थे, मतलब कि स्ट्रक्चर बना रहे थे जिसमें हम स्टील का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कौन सी स्टील, प्लेट का प्रयोग कर रहे थे। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा ना, स्ट्रेट का नाम तो सुना होगा। स्ट्रेट में आप दो चीज़ें प्रयोग करते हैं, सबसे पहले प्लेट, ठीक है, दूसरा आप प्रयोग करते हैं रॉड प्रयोग करते हैं, जो कि आपका होलो होता है, बीच में खाली होता है। इनका प्रयोग हम करते हैं टेंशन मेंबर के रूप में। कभी कभी जैसे आप ट्रस जब बना रहे हो तो वहाँ पे भी लोड आपका टेंशन मेंबर आता है ना, टेंशन जैसा लोड आता है, तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करते हैं कि प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो उस पर हम उसी प्लेट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए इस पर जो प्लेट का एरिया होता है उसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, वो आपका होता है B/T। ये तो आपका प्लेट का एरिया होता है, B क्या होता है प्लेट की चौड़ाई, T क्या होती है प्लेट की मोटाई। मैंने इसमें माइनस कर दिया था B, ये D/T। D क्या है आपका डायामीटर ऑफ होल, जो आप रिविट लगाने के लिए जो आप छिद्र बना रहे हैं, या बोल्ट लगाने के लिए जो आप छिद्र बना रहे हैं उसका डायामीटर है, और कितनी गहराई तक बना रहे हैं वो आपका ये T है, ठीक। फिर मैंने क्या किया था, यहाँ से T कॉमन ले लिया था, ठीक है ना, यहाँ से मैंने T कॉमन ले लिए थे, ये बची थी B-D। यहाँ पे ये आपका हो गया था। लेकिन मैंने ये बताया था कि ये एक रिविट के लिए सिर्फ है, यदि एक से अधिक रिविट लगे हैं तो उसके लिए यही आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक रिविट के लिए ये फॉर्मूला आपके लिए किसकी वैलिड है, एक रिविट हेतु, ठीक है ना। ये रिविट जो आपकी ये फॉर्मूला वो एक रिविट के लिए है, और जो दूसरा आपका फॉर्मूला है वो है एक से अधिक रिविट के लिए, वो होता है आपका B-ND/T, ठीक।
यन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रिविटों की संख्या, रिविटों गलत हो गया, रिविटों की संख्या, ये आपकी यहाँ से रिविटों की संख्या हो गई। टी क्या हो गई, प्लेट की मोटाई हो गई। बी क्या हो गई, प्लेट की चौड़ाई। और स्मॉल डी मैंने बता दिया आपको क्या है ये, और जो आप प्लेट प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या है, ये जो छिद्र है उसका डायमीटर है। ठीक, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था जिगजैग वाला, जिसमें था आपको जिगजैग का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ फिर से आपको। जो ये तो थी जब जो आपकी रिविट व्यवस्था वो एक श्रृंखला में हो, एक सीरीज में हो, जबकि जिगजैग रिविट व्यवस्था होती, ठीक ना। कौन सी व्यवस्था, जिगजैग, या कह सकते हैं कि विषम रिविट व्यवस्था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका पॉइंट 1 था और यहाँ पे ये पॉइंट 2 है, विषम रिवेट व्यवस्था, विषम रिवेट व्यवस्था। और इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो आपका होता था एरिया इज इक्वल टू बी माइनस एन डी प्लस N1 P1 का स्क्वायर बाई 4G, ये तो एक फॉर्मूले में थी, और इनटू मैंने कर दिया था T, N नंबर ऑफ रिविट, N1 रिविट रेखा मतलब जो रिविट लाइन रिविट रेखा उसकी संख्या, पिच मतलब P जो है P1 जो है ये विषम पिच है, और जो ये 4G है या कह सकते हैं G जो है ये गेज है। मैंने इसके बारे में पहले बता रखा है, ठीक है। आज हम सब क्या करेंगे कि एक सवाल लेता हूं मैं और उसको सॉल्व करता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल मैं लेता हूं आपके सामने, यहाँ पे एक देखा हूँ मैंने, एक प्लेट मान ली, क्या मेरा सवाल एक है, मैंने एक प्लेट मानी है। कौन सी प्लेट मानी है, जिसकी माप जो है वो है आपका 100 × 10 mm, ठीक ना। ये मेरी प्लेट की माप हो गई, और मैंने इसको जोड़ने के लिए आपकी जो रिविट प्रयोग की रखी है, रिविट का डायमीटर दे रखा है आपको 18 mm। ये रिविट मैंने प्रयोग की रखी है, और सामर्थ्य मुझे ज्ञात करनी है। सामर्थ्य कैसे ज्ञात करेंगे, और एक चीज़ और सवाल में दे रखी है वो आपकी है Ft बराबर 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। देखिए ये सवाल हमें दे रखा है, तो इस सवालों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम सब ये सीखने वाले हैं। तो यहाँ से जो मैं यदि पहला फॉर्मूला इस पे लगाता हूँ, ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से आप सब सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी करिए, यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है और ये सवाल आपके सामने है, आप सॉल्व करिए और हम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरा यहाँ से जो एरिया वाला फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी कितना है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम सब को। हमारे पास टी कितनी है 10 mm, ठीक है ना। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 mm, माइनस डी की वैल्यू कितनी है सवाल में, डी की वैल्यू तो दी नहीं है, तो मैं डी निकाल लेता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ से डी बराबर हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 19.5 mm। 19.5 mm ये हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा मैं 19.5 mm। तो यहाँ से एरिया क्या आएगा आप सब एक बार बताएंगे। एरिया आप निकाल लीजिए और हम भी निकाल लेते हैं। एरिया कितनी आएगी, वो है आपकी 100 माइनस 19.5 इंटू 10, 805 mm स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया है, और मैंने बताया था आपको ये आपका प्रभावी एरिया होता है। और मैंने आपको एक सामर्थ्य का फॉर्मूला जो बताया था आपको, सामर्थ्य इज इक्वल टू प्रभावी एरिया इंटू Ft। प्रभावी एरिया मेरे पास कितनी आई है 805 mm स्क्वायर इंटू ये मेरे पास है 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो mm स्क्वायर कट जाएगा और लोड न्यूटन में आ जाएगी। इसमें मैं जब 150 से गुणा करा देता हूँ तो मेरे पास लोड आ जाती है, ये आपके पास आ जाएगी P इज इक्वल टू
12075 न्यूटन। इतना ही इस सवाल को सॉल्व करना था। 1 सेकंड का सवाल था और ये पेपर में आपको कम से कम 5 नंबर देके जाती है। समझ गई आप? ठीक। अब मैं क्या करूँगा, एक जो आपकी विषम रिपीट प्रणाली थी इस पे एक सवाल को सॉल्व करूँगा और फिर क्लास को बंद करेंगे। ठीक, तो उसके लिए मैं एक सवाल ले लेता हूँ। ठीक है, उसके लिए एक सवाल मैं लेता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हटा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक, देखिए वैसे तो इस पे सवाल जो आपकी बोर्ड में पूछी जाएगी उसको एक फिगर बना के दे देगा। ठीक है ना, फिगर बना के दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ कि फिगर वाला सवाल आपको किसी दूसरे लेक्चर में करवा दूंगा जो कि आपके पेपर में आया हुआ होगा, और एक सवाल मैं खुद से मानता हूँ और उसको आपको दे देता हूँ कि आप सब कैसे लगाएंगे। ठीक है, मैं भी सॉल्व करूँगा। तो इसके लिए मैं देखिए 2-3 चीज़ मान लेता हूँ। देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन ये कि मैंने ये मान ली। देखिए क्या है, मेरे पास प्लेट दी गई है और प्लेट की माप हुआ है 120 × 12 mm। ये प्लेट की माप हो गई और मैंने जो n रखा है वो 2 रिबिट लगा रखी है। n1 जो है वो 1 है मेरी। ठीक है ना, ठीक। और ऐसे पिच जो है वो मेरी है 60 mm। ठीक, और जो मेरी गेज है वो है मेरी है 40 mm। ठीक, ये मैंने एक सवाल को मान लिया है। इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये समझने वाली बात है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। और अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आप लगा सकते हैं। ये आपका पिच जो है ये P1 है। प्लेट की माप दे रखी है 120 × 12 mm। नंबर ऑफ रिबिट 2 प्रयोग कर रखे हैं। n1 की वैल्यू 1 है। n1 क्या है, रिबिट रेखा है, मतलब कि 2 रिबिटों के बीच में एक ही तो रेखा होगी, तो वो मैंने 1 रख दी है। P1 पिच, जो 2 रिबिटों के बीच की सेंटर टू सेंटर दूरी हुआ 60 mm है, और जो आपकी गेज 2 रिबिटों के बीच की सेंटर टू सेंटर ऊर्ध्वाधर दूरी जो है वो 40 mm सवाल में दे रखी है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम सब सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रभावी एरिया निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपकी जो प्रभावी एरिया हो जाएगी, प्रभावी एरिया, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से प्रभावी एरिया AE = B - ND। ठीक है, प्लस n1 P1 का स्क्वायर बाई 4G ब्रैकेट बंद इंटू। ठीक, देखिए सवाल में भी कुछ बचा हुआ मैं मान लेता हूँ कि जो आपको यहाँ पे ये रिबिट D वैल्यू है ना, ये D बराबर में मान लेता हूँ कितना, 19.5 मान लेता हूँ, सवाल में दी हुई है। ठीक, बोलेगा कि जो उसकी रिबिट की डायमीटर वो 18 mm है, तो मैं यहाँ से D बराबर ले लूँगा 19.5 mm। ठीक है, अब इस सवाल को हम सब सॉल्व करते हैं। B की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 120 माइनस n की वैल्यू कितनी है 2, D की वैल्यू है 19.5। ठीक है, प्लस n1 की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और P1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 60 × 60, और 4 × G की वैल्यू है 40। 60 × 60 P1 की घात 2 थी, इसलिए मैंने इसको 2 तरीके से लिख दिया। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं T कितनी है यहाँ पे सवाल में 12, तो मैं यहाँ करता हूँ × 12। एरिया आप सब निकाल कर, तो ये कितनी आएगी, और मैं भी निकालता हूँ कि एरिया कितनी आ रही है। ठीक है, चलिए एरिया निकाल लेते हैं। ये आपके पास आएगी। देखिए तरीका मैं बता देता हूँ सॉल्व करने का। देखिए आप सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये जो सॉल्व था इसमें इसको जोड़ेंगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए करते हैं, 120 माइनस 2 × 19.5, ये 81 आ गई है, 81 प्लस 60 की घात 2 डिवाइड बाई 4 × 16 160।
इतना आ गया है, ये आपके पास आई है 22.5 और यहाँ पे मैंने बड़ा करा दिया ये 12 का। तो यहाँ से आपके पास जो आपका प्रभावी एरिया आया वो कितना आया है, इसमें मैं जोड़ देता हूँ पहले 81 इंटू 12 42 m², ये आपका एरिया आ गया। और यहाँ से जो आपका P बराबर होता है वो आपका होता है एरिया इंटू FT, वो आपके पास आ जाएगी कितनी, ये आपके पास आई है 186300 न्यूटन। ये आपकी P की वैल्यू आ गई है। इस प्रकार से हम सब क्या करते हैं, टेंशन मेंबर के सवालों को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे आज ये आपका टेंशन मेंबर पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, आपका टेंशन मेंबर पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ ज़रूरी बात, आपको यदि समझ में आया है तो आप और लोगों तक पहुँचाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि हाँ आपको समझ में आ चुका है। और फिर आज के लिए इतना ही इस टेंशन मेंबर में। मैं अब क्या करूँगा कि प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आऊँगा जो सॉल्व करके आपको बताऊँगा, और फिर आप उसी तरीके से अपने टेंशन मेंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।